मैंने सुशांत को एक डिस्टेंस से ही देखा है। वो मेरे बगल में खड़े होते थे। मैंने देखा है कि हाउ ही यूज्ड टू यूज म्यूजिक फॉर हिज परफॉर्मेंस, हाउ ही यूज्ड टू आइसोलेट हिमसेल्फ व्हेन ही नीडेड टू डू दैट। व्हेन वी लॉस्ट हिम, I think it shook all of us. He stood for science, he stood for education, he stood for advancement in technologies. He always wanted to learn. Best tribute for him will be that actors like me, young actors like me, we follow his footsteps. We become very honest with our craft. We focus on hard work. We focus on learning new things. We focus on experiencing life, because I think as an actor it's very important that you experience life. As an actor I've always wished कि यार कुछ किरदार ऐसे मिले जो need me to do more than just look cute, है ना, which need me to put in some hard work, which need me to push myself to a certain limit, जहाँ पे सिर्फ अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया मेकअप, बाल सेट, और इससे आगे, है ना, थोड़ी गहराई हो, जज्बात हो। आई थिंक कहीं ना कहीं हम एक्टर्स ये भी गलतफहमी पाल लेते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट हो जाए और फिर लोग बस मेरे टैलेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट निकलते ही सब बाहें फैलाएं आ जाएंगे। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट. इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट मी व्हेन द ऑडियंस एक्सेप्ट्स मी. सो मेनी टाइम्स यू विल रियलाइज जिनसे लोग इतना डरते हैं, ये रहते हैं, ये है, वो है, आप जाके पर्सनली बात करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज हाउ ईजी दे आर टू वर्क विद, हाउ ईजी दे आर to talk with, the kind of wisdom that they carry. How is Mumbai treating these days? Mumbai has been very kind to me since day one, and it's only getting better, so no complaints. Yeah. Okay, भोपाल से हो आप? हाँ जी. बहुत लड़ाई होती है मेरी भोपाल के दोस्तों से. क्यों पता है? आप मानती नहीं होगी कि भोपाल बेटर है. कि मुझे गिनवाते हैं, मेरे पास, हमारे पास एयरपोर्ट है, हमारे पास खाना अच्छा है, हमारे पास ये है, वो है, ये हो. मैंने जमशेदपुर आ जाओ, शांति मिलेगी तुमको. भोपाल में शांति नहीं मिलेगी. प्लीज मुझे बताओ भोपाल के बारे में. भोपाल में बचपन में शांति मिल गई थी, और एक नहीं दो मिली थी. एक ए सेक्शन में थी और दूसरी डी सेक्शन में थी, और शांति से हमारी दोस्ती बचपन से ही है. तो मैं सारे भोपाल वालों से यही कहना चाहूँगा कि शांति की खोज में जमशेदपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. शांति भोपाल में मिल जाएगी आपको. बट स्टिल जमशेदपुर इज बेस्ट. आई थिंक जगह की पहचान ना वहाँ के लोगों से होती है. अगर जहाँ आपको अच्छे स्वभाव वाले, प्यारे, हंस के बात करने वाले, खुश मिजाज लोग मिल जाएं, तो वो जगह जन्नत हो जाती है. वो जगह दूसरी जगहों से बेटर हो जाती है. अब अगर मैं जमशेदपुर कभी गया होता, वहाँ रहा होता, वहाँ बड़ा होता, तो मैं भी आप ही की तरह जमशेदपुर को डिफेंड करता. पर क्योंकि मैं भोपाल से हूँ और मैंने देखा है कि भोपाल कितना प्यारा है, भोपाल के लोग कितने प्यारे हैं, वो शायद आपसे लड़ते भी होंगे, आपको चिढ़ाते भी होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे प्यार भी बहुत करते होंगे. अरे बेस्टीज हैं वो मेरे. बेस्टीज है ना. सी तो इसलिए भोपाल बेटर है जमशेदपुर से. कोई कॉर्नर है आपका फेवरेट भोपाल में? भोपाल में मेरा जहाँ आप जाते हो, अड्डा मारते हो, खाना खाते हो, मजा करते हो, बताओ कोई ऐसे कॉर्नर के बारे में. भोपाल की यादें एक्चुअली बचपन की ही हैं, और बचपन में ना कोने आपके घर में ही होते हैं. क्योंकि बाहर आप वहीं जाते हो जहाँ आपके घर वाले ले जाएं. तब लाइफ इतनी लिमिटेड थी कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, खाना खाते हो, शाम को खेलने जाते हो, ट्यूशन जाते हो, रात हो जाती है, फिर सुबह उठ के 7:30 बजे स्कूल पहुँच जाते हो. पर भोपाल में मेरी कई फेवरेट जगह हैं. मुझे भोपाल से निकल के पता चला कि वहाँ का जो थिएटर सीन है वो कितना रिच है. भोपाल की लेक्स मुझे बड़ी पसंद है. भोपाल के पास एक भोजपुर मंदिर है शिव जी का. कुछ लोग कहते हैं वो पांडव बनवा रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो किन्हीं और का बनवाया हुआ है. इज़ द बिगेस्ट शिवलिंग इन ऑल ऑफ एशिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरी वो बड़ी फेवरेट जगह है. कोई फूड स्टॉल, खाने का स्टॉल, खाने का प्लेस, या खाने के शौकीन नहीं हैं भोपाल वाले? भोपाल वाले बहुत शौकीन हैं. मैं इतना शौकीन नहीं रहा कभी खाने का. हाँ. तो ऐसे खाने को लेके कोई जगह नहीं है. क्या है? सागर गेरे? सागर गेरे काफी फेमस है. बहुत लड़ाई होती है, मुझे सागर गेरे जाना है. हाँ, मैंने आई गो टू भोपाल. आई थिंक अगर कोई भी भोपाल गया है तो उन्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए. मुझे याद है कि सालों पहले जो उनके पिताजी थे वो सागर गहरे साइकिल सूप वाला के नाम से एक सूप का कनस्तर लेके चलते थे, और वो सिर्फ उसमें सूप बेचते थे. और जिस एरिया में वो सूप बेचते थे उसके ऑपोजिट ही उन्होंने एक दुकान ली. अब शायद किराए पे ली या खरीदी, पता नहीं. और वहाँ से आज दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन भोपाल. तो वो जर्नी ही बड़ी हम्बलिंग है कि कितने बार हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं लाइफ में कि महीने के 50,000 कमा तो रहे हैं, है ना, इसको संजो के रखूं, बजाय उसके कि मैं इसको अपने ऊपर और इन्वेस्ट करता हूँ.
है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि नहीं मैं सूप से ना 2 सूप लाऊंगा, 2 सूप बेचूंगा, एक ही क्यों बेचूंगा, और वहाँ से वो ग्रो करते करते आज इतने बड़े हो गए कि आप और मैं आज मुंबई में बैठ के सागर गहरे की बात कर रहे हैं। तो मैसिव रिस्पेक्ट, एंड माई फादर एंड आई हैव एट टाइम्स हैड दैट सूप, पर अब वो इतने बड़े हो गए तो सैडली लाइक मैं पापा के साथ जब सागर गहरे के सैंडविचेस फेमस हो गए और अलग अलग चीज़ें फेमस हो गई तब मैं कभी उनके साथ नहीं गया, बट मैंने और मेरे पिताजी ने सागर गहरे साइकिल वाले का सूप वाओ, यम, आई एम वेटिंग कि मैं भी जल्दी जाऊँ। बट कमिंग बैक टू साइको सैया, जी मैम। क्या वो प्रोजेक्ट थी साइको सैया जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट मेरे पास आए? मैम जिस तरीके का वो प्रोजेक्ट है कोई एक्टर वेट ही नहीं कर सकता कि ऐसा आए। दीज प्रोजेक्ट्स चूज यू, यू डू नॉट, यू नो, आई मीन वो इतना स्पेसिफिक और इतना जॉनरा स्पेसिफिक शो है कि आप ये नहीं सोच सकते बैठ के कि मैं एक दिन साइको सैया करूँगा। बट हाँ, एज एन एक्टर आई ऑलवेज विश्ड कि यार कुछ किरदार ऐसे मिले जो यू नो विच नीड मी टू डू मोर देन जस्ट लुक क्यूट, है ना, विच नीड मी टू पुट इन सम हार्ड वर्क, विच नीड मी टू पुश माई सेल्फ टू अ सर्टन लिमिट, जहाँ पे सिर्फ अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया मेकअप, बाल सेट, और इससे आगे, है ना, थोड़ी गहराई हो, जज्बात हो, छोटे शहर की कहानी है तो मैं वैसे ही बहुत रिलेट करता हूँ। जो वहाँ की मासूमियत होती है, जो वहाँ का लैक ऑफ छलावा होता है। मुंबई आके पता चला कि डेढ़ शाणा क्या होता है। मुंबई की लैंग्वेज ही बोल रहे हो आप? करेक्ट, डेढ़ शाणा, एशियाना, है हाँ, हाँ, ना, हाँ। उसके पहले पता ही नहीं था। उसके पहले जैसे हमारे घर वाले होते हैं वैसे दूसरों के घर वाले होते हैं, और सबके सबके घर वाले होते हैं तो सब अच्छे हैं, हमारे घर वाले अच्छे हैं, तो बाय दिस लॉजिक दुनिया चलती थी। आई थिंक कहीं ना कहीं इसी एस्पेक्ट ने भी मुझे साइको सैया की तरफ आकर्षित भी किया कि एक लड़का है बड़ा ही साफ दिल का है, कुछ गलत देखता है तो बहुत गुस्सा भी आता है उसको, जैसा हमारा खून खोलता है ना कि सड़क पे ज़बरदस्ती लोग गलत गाड़ी चला रहे हैं, मैं मेरा ग्रीन सिग्नल है पर वो रेड सिग्नल तोड़ के क्यों आ रहा है, अब वो मुझसे ठुकेगा तो भी मेरी गलती होगी, तो भी सर दर्द होगा, तो ये लाइफ साइको, फ्रस्ट्रेट्स यू, इरिटेट्स, है ना, तो वही इमोशन है वहाँ पे भी कि जब मैं सब सही कर रहा हूँ तो चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं यार। सब अगर सब सही 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 करें तो लाइफ सही सही चलती रहे, पर ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऑल द राइट डिसीजंस टेक यू टू द वर्स्ट एंड द रॉन्गेस्ट स्पॉट इन योर लाइफ। बट साइको सुन के ही ना ऐसा लगता है कि अगर वो कोई रिलेशनशिप में रहा तो वो काफ़ी रेड फ्लैग कहा जाएगा। आपको पता है ना, आज के डेट में इसको रेड फ्लैग कहा जाता है साइको को। मैम डेफिनेशन इतनी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ना, क्योंकि हम शब्दों को बहुत ही लाइटली ट्रीट करते हैं। कोई भी इंसान अगर ज़रा सा भी वो अटेंशन नहीं दे पा रहा तो कहेगा मुझे ADHD है ना। अगर कोई साफ घर में रहना पसंद करता है, ओह आई हैव OCD है। अगर आप उदास हो तो आई हैव बीन डिप्रेस्ड ऑल डे। हमने इतने बड़े बड़े इतने गहरे शब्दों की ना मीनिंग को मीनिंगलेस बना दिया है। तो अब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो अगर, तो देर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, है ना, कि देर आर, एंड कई लोग ये बोलेंगे कि यार ये आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में ही तो हूँ, है ना। तो इतनी, क्योंकि सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो अब अगर आप उसमें कोई इंसान बोलेगा कि यार मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने अमेरिका जा रहा हूँ और हम पिछले 5 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो लोग उसे गधा कहेंगे कि भाई पागल है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ चलता है साइको है तो। और है ना, और यहीं पे कोई अगर आपकी गर्लफ्रेंड कांदिवली रहती हो और आप बैंड्रा रहते हो, तो बैंड्रा वाले कहेंगे भाई साइको है क्या ब्रो लॉन्ग डिस्टेंस में। तो आई मीन यू वी कैजुअली यूज टर्म्स। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अगर आपका पार्टनर और आप सिंक में हो, एक दूसरे की चीज़ें समझते हो, जज्बात समझते हो, यू नो वेयर यू कम फ्रॉम एंड यू ग्रोन टुगेदर, यू नो। कई बार साइकोनेस और साइकोटिक बिहेवियर की पजेसिवनेस की यार दम घुटता है जिस पजेसिवनेस में, है ना, कि कहाँ गई थी, क्यों खाया, कैसा किया, उठी कि नहीं, सो क्यों रही हो, रात के 3 बजे क्यों तुम्हारा लास्ट सीन है। ये सारे जो रेड फ्लैग और पागलपन वाले बिहेवियर हैं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं तब भी होते हैं जब दो इंसान आपस में इनसिक्योर हों एक दूसरे को लेके, जब उन्हें ये लगे कि यार ये कभी भी छोड़ के जा सकता है या जा सकती है, या कुछ इसकी खोज अभी भी चालू है, मुझ पर ख़त्म नहीं हुई है। So you are seeking control and you're seeking that validation from them. But I think when you grow up with somebody, when you're in love for a long time and you know your other person and you're really in love, तो फिर आप किसी का दम नहीं घूटते, फिर तो आप उन्हें और लिबरेट करते हो कि आई ट्रस्ट यू, जस्ट
कम बैक टू मी एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टेल मी आई एम हियर। फिर आपको बोलना नहीं पड़ता कि तुम्हारी ऊबर की लोकेशन भेजो, है ना, अगला खुद ही भेजता है कि सुन मैं इस कैब में हूँ, ये नंबर है, आई शुड रीच इन एन आवर, है ना, बिकॉज दे ऑल्सो फील कि कोई हो मेरी लाइफ में जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो देखने के नज़रिए हैं, अब कुछ लोग साइको भी बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बढ़िया प्यार है, ऐसा हमें भी चाहिए। बट आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बट यू नो अदर देन यू देयर वर 2 अदर एक्टर्स आल्सो इन साइको सैया, तेजस्वी, सुरभि, सृष्टि, रवि किशन जी, Yeah, 4 other सारे actors. काफ़ी हाँ। अदर्स काफ़ी एक्टर्स थे उसमें, सबके साथ शूट किया। हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस? टेल मी समथिंग अबाउट बिहाइंड द मैम ऑल ऑफ देम आर किक-एस आर्टिस्ट। मैं तो प्रोबेबली कंपेयर टू ऑल ऑफ देम, मैं तो ज़रा भी फेमस नहीं हूँ, पॉपुलर नहीं हूँ, बड़ा ही नया लड़का हूँ। ये लोग सब इतने सालों से काम कर रहे हैं। रवि सर मोर देन 750 फिल्म्स एंड ही इज स्टिल रेलेवेंट। Oh my Do god. you, I mean, Have you seen that dance, the real अभी recently वाला yeah, he dance? killed it, no? मामला legal है। Such energy, man. Yeah. This is I think when you're truly comfortable with yourself, no? When you know yourself. हम I think दुनिया में निकलते हैं कि हम बाहरी चीज़ें समझ जाएं, है ना, मैं उसको समझ लूँ, उसको समझ लूँ। We have an opinion about everybody, but we do not have an opinion about ourselves. हाँ, हम खुद को ही जानने में वक्त नहीं व्यतीत करते। आई थिंक उस लेवल का कॉन्फिडेंस और ओनरशिप तब आती है जब आप खुद से एट पीस हों, जब आप खुद को समझ चुके हों, तो फिर एवरीथिंग जस्ट फ्लोज थ्रू योर परफॉर्मेंस, योर डांस, योर रिलेशनशिप्स, योर फ्रेंड्स। फिर जिससे आपकी दोस्ती है वो आपका दोस्त है, और जो ज़िंदगी से नहीं जुड़ रहा है वो वैसे भी आपकी लाइफ में अलाइन नहीं होता। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। सृष्टि वॉज अमेजिंग टू वर्क विद। सुरभि के साथ आई वॉज इन जॉर्जिया, वी हैड सच अ गुड टाइम। तेजस्वी के साथ ऑफकोर्स देयर वाज सच अ लॉन्ग स्केट दैट वी worked on. All in all, But great experience. talk to me something about that कि जो चीज़ हमें नहीं पता है सेट में बहुत enjoy किया आपने, कुछ ऐसा we don't know about it जो नहीं दिखा सकते आप on screen। एक तो क्या है ना यार कि हम लोग रील्स बहुत देखते थे सेट पे। कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हम रील्स देखते रहते थे। Such a bitch. तो सेट पे मैम 1 साल हो गया लगभग, अभी 1 साल पूरा हो जाएगा शूट को। तो ऐसा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता दूं, बट इट वाज फन। वी हैड अ जर्मन शेफर्ड who was also an actor. In the scene we have in the show, there is an AI version and a CGI version of him, and there's also a real dog which was on set. तो उस डॉग के साथ बहुत मस्ती आती थी बिकॉज इट सो अनप्रेडिक्टेबल। इंसानों के साथ नहीं मजा आया, बट डॉग के इंसानों के साथ भी बहुत मजा आया, बट Okay. यही है कि सी इंसान, क्योंकि मेरे सारे सीनियर थे, मेरा एक्सेस इतना ही था जितना वो मुझे देंगे, है ना। मैं कभी भी अपनी लिमिट्स पुश नहीं करना चाहता, कभी भी आई डोंट वांट टू पुट अदर पर्सन इन अ पोजीशन वेयर दे आर अनकंफर्टेबल, है ना। लाइक if there's an actor who's sitting and doing his or her lines, I don't want to go there and be like कि hey buddy I'm on set, है ना, चलो मस्ती करते हैं। सबका अपनी प्रिपरेशन का अलग तरीका होता है, कुछ लोगों को स्पेस चाहिए होती है, कुछ लोगों को कोलैबोरेटिव काम चाहिए होता है, तो आपको सेट पे वो समझना पड़ता है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज। हैविंग सेड दैट, इट वाज अ ग्रेट टाइम टू बी ऑन सेट। रवि सर के साथ बहुत मज़ा आता था, वो कई बार हमें छेड़ते भी थे, एक्टिंग इनपुट्स देते थे। कई बार बिल्कुल सीरियस सीन के पहले थ्रो ऑफ कर देंगे, तो उन्हें पता है कि उनका क्लोज लगा हुआ है ना, तो हम अगर साइड में हम लोग हंस भी रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो अपना सीन कर रहे हैं और कट होके फिर हमारे साथ हंस रहे हैं, तो ये सारी मस्तियाँ होती थी, बट देयर वर नो प्रैंक्स एज सच। और क्या, सृष्टि और मेरी दोस्ती कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर शूटिंग टुगेदर, वेरी इजी टू वर्क विद। आई रियलाइज्ड that Surbhi and Tejaswi are very popular because मैं 2013 से बॉम्बे में हूँ and I'm not an audience for TV, and I think वो लोग 2012-2013 से शायद काम कर रहे हैं। So when we were shooting in Georgia, सुरभि के लिए लोग खड़े हो जाते थे। I mean जॉर्जिया में उज्जैन में तेजस्वी के लिए भीड़ लगती थी, तो अच्छा लगता था। आप you know, to see people who have put in so much hard work and they are growing and then they are there for a reason. तो यही सारी चीज़ें होती थी सेट पे, बाकी और क्या याद नहीं आ रहा मुझे, और कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। कुछ आएगा तो मैं आपको बीच में फॉर श्योर। बट अनुज, आपको क्या एक्साइट करती है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग?
the ability to be a part of a story which life probably would not give me the privilege to be a part of in any other way. The kind of society today that we live in, there are massive repercussions to everything. है ना, आप जैसे कार्तिक को देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है ना. नाउ अगर रियलिटी में ऐसा कुछ होगा तो यू हैव ruined your life. But as an actor, I get to go there. I get to live that part. I'll go touch those extremes. है ना, कि यहाँ तक ज़िंदगी ख़राब हो सकती है ना, या ये लिमिट होती है, या यहाँ रुक जाना चाहिए. तो आई थिंक दैट रियली एक्साइट्स मी. यू नेवर नो, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल. यू नेवर नो कि कल क्या होगा मेरे साथ. मैं आज इस इंटेंशन से काम कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है. पर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इसके बाद मुझे जेल होगी, उसके बाद मेरी बेल होगी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी हैप्पीली एवर आफ्टर होगी. आई थिंक इन लाइफ ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर आवर हैप्पीली एवर आफ्टर्स, एंड समटाइम्स लाइफ डजंट गिव अस दैट लग्जरी, दैट अपॉर्चुनिटी टू लिव आवर हैप्पीली एवर आफ्टर्स. कहीं ना कहीं आई लाइक दोस स्टोरीज अ लॉट, because there is a universe where everything is right, where I know how it ends. So that relaxes me a bit, that makes my nervous system to calm down and come out of that unpredictability, no matter how harsh that outcome is. मगर मुझे ये भी पता है कि कैरेक्टर मरेगा, तो मुझे पता है कि अभी मर रहा है. लाइफ के साथ वो नहीं पता. But is there a point जहाँ पे you have made your strategy कि I need to do a certain kind of roles, I won't choose this kind of roles because it may affect my career, ऐसा कुछ है? Ma'am, to begin with, I need to have a career. I'm a beginner who's starting out. That's what, like है you ना? chooses or the projects are choosing you these days? No, obviously. So there are choices. There are days when I actively say no to work. And for a person like me, to say no to work means also saying no to money, also saying no to exposure. But I know कि there are certain stories I want to be a part of. मैं यहाँ आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ. मुझे पता है मैं कुछ और चीज़ें करूँगा तो शायद उससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, और उससे मेरी लाइफ बड़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी. पर मेरे अंदर एक वो खालीपन रह जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम, ये पैसा, इस स्टेबिलिटी उस जगह से नहीं आ रहा जो काम मैं करने आया था. You know, then it will be as similar as me being an engineer or being a banker or taking any other you know, 9 to 5 stereotypical jobs. job. Yeah, मैं absolutely. यहाँ हूँ because there is a consciousness in me which wanted me to be an artist, which wanted me to come and be part of stories which probably resonated with me. So the idea of choosing work always comes from there, where I read it, where I feel like कि ये बनेगा, कुछ मज़ेदार बनेगा. Now on to simply put, वो बचपन का हर लड़के का आई थिंक इंडिया में सपना होता है, बड़े होकर हीरो बनूंगा. वो चाल भी वैसी होती है कि अरे शाहरुख को डॉन में ऐसे चलते हुए देखा है तो मैं भी ऐसे चल रहा हूँ. तो शुरुआत सबकी वहीं से होती है. आई थिंक धीरे धीरे जब आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होती है और आपकी सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, तो आप फिर आई थिंक काम भी आपको वैसे ही चूज़ करता है, खुद आता है. या बट आज जब अपने आप को आप देखते हो सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपने काफ़ी काम किया है, बॉडी ऑफ वर्क भी काफ़ी अच्छा है, बट देन यू फील अ सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस कि नहीं यार काफ़ी लंबा आ गया मैं. Only gratefulness, ma'am. Only gratitude. I cannot believe. मैं जनहित में जारी प्रमोट कर रहा था, है ना, एंड उस पर स्टाइलिस्ट था जो डिसाइड करता था कि अनुदी ये कपड़े पहनेगा, ये जूते पहनेगा, एंड वी वर ट्रैवलिंग थ्रू सिटीज़, एंड आई जस्ट लुक्ड एट माई शू. मेरा जूता गंदा नहीं हुआ था. हम लोगों ने शहर क्रॉस कर लिए थे, यू नो, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग बाय कार्स एंड प्लेन्स एंड वॉकिंग ऑन क्लीनेस्ट ऑफ सर्फेसेज, और गाड़ी बिल्कुल वहीं पे रुक रही है. एंड मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये लाइन आई कि नहीं, टाइम था मेरी चप्पलें घिस जाती थी, पाँव पे मिट्टी, ना कि आप खुद के पाँव, आप कोई किसी बड़े इंसान से मिल रहे हो तो आप सोच रहे हो कि भगवान मेरी ये शक्ल ही देखे, मेरी पाँव पे नज़र ना पड़े, क्योंकि चप्पल गंदी हो चुकी है मिट्टी से, पाँव के ऊपर यहाँ तक मिट्टी है. आई वाज लाइक टाइम था मेरी चप्पलें घिस जाती थी, आज मेरे जूते भी गंदे नहीं हो रहे. तो दैट जर्नी इन इटसेल्फ फॉर मी इज़ वेरी ह्यूज.
आप बाहर से देखोगे तो मैं आपको वही दिखूंगा कि हाँ यार इसने 4-5-6 प्रोजेक्ट किए हैं, एक्टर बनने आया है, मे बी टुमारो ही बिकम बिग, मे बी ही वोंट, यू नो, इट्स माय करियर इज स्टिल देयर, बट द जर्नी व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक भाई चादर पे सोता था इस शहर में यार, 4 लोग 5 लोग 9 लोग एक घर में होते थे, संडे को कैंटीन बंद होती थी तो हर संडे खाना नहीं खाता था, 2013-14 तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो व्हेन आई लुक बैक एट इट आई फील लाइक कि भाई भगवान हैज़ बीन रियली काइंड, बिकॉज देर इज़ नो वे आई कैन गो बैक एंड यू नो डू ऑल ऑफ दिस ऑल ओवर अगेन फॉर माई सेल्फ। कोई मुझसे आज बोल दे कि भी यू नो आज तेरा मोबाइल दे दे, आज घर बैंक अकाउंट से पैसे ले ले, 20-21 हज़ार रुपये थे उसकी फ़ीस भर दी थी मैंने, है। नाउ आई यूजुअली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज इंडिया है, इंडिया में सारे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो सबकी यही कहानी है। हाउ आई एम डिफरेंट इज़ बिकॉज प्रॉबेबली गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। तो मैं भी थोड़ा अड़ियल था कि भगवान मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं ठीक है मैं यहाँ से लूँगा, 9 लोगों के साथ रह लूँगा, 10 लोगों के साथ रह लूँगा, नहीं खाऊंगा खाना कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है अब तू अड़ियल है तो फिर आई विल प्रॉब्ली हेल्प यू, so it's him who's guided me till here, and so when I look back it I'm very grateful, and when I look forward I'm very excited. Wow. But when you did Chichore, you did Janhit mein Jari with different kind of actors, वो moment था जहाँ पे you realized that now I have arrived in industry, now I need to kick. अभी तक नहीं है। हाँ? अभी तक नहीं है। Does the industry has been harsh to you or it's harsh to outsiders? See, it will be harsh to me when it will interact with me, है ना। आप Or it bothered you in that way? bother me है। See, I think कहीं ना कहीं हम एक्टर्स ये भी गलतफहमी पाल लेते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट हो जाए और फिर लोग बस मेरे टैलेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट निकलते ही सब बाहें फैलाएं आ जाएंगे, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट मी व्हेन द ऑडियंस एक्सेप्ट्स मी, है ना। आज मीडिया हैज़ चेंज्ड, आज जैसे लोगों को काम मिल रहा है दैट आउटलुक हैज़ चेंज्ड, there are certain numbers that are looked at, there are certain relationships that are looked at. I sadly do not have both. The only relationship that I have is with God. the only numbers that I have is the number of auditions I have not cracked, है ना। तो उसके बाद भी अगर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे काम दे रहा है तो वो बहुत सी चीज़ें किसी और की ओवरलुक करके मुझ पे पैसा लगा रहा है। पिछले 5-6 प्रोजेक्ट का अगर मैं एवरेज कॉस्ट 10 करोड़ भी पकड़ूं तो 60 करोड़ 70 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का मैं हिस्सा रहा हूं। मेरे घर वाले कभी नहीं लगा पाते। मेरे पापा ने ज़िंदगी भर प्रिया स्कूटर चलाया है, मेरे घर में एक जैन गाड़ी रही है जो चाचा की थी। हम लोग तब तक गर्मी में कूलर चलाने का वेट करते थे जब तक गर्मी इतनी ना हो जाए कि अब डॉक्टर का बिल बढ़ जाएगा तो अब कूलर चला लो। हॉल में एक कूलर लगता था, उसमें सारे मिडिल क्लास, हाँ उसमें सारे गद्दे लगा के सो रहे हैं, है ना, कि कोई कमरों में नहीं सोएगा, कूलर चाहिए तो भाई हॉल में आ जाओ। ऐसा नहीं कि सबके इंडिविजुअल एसी हैं, कमरे हैं, राइट। तो वही है कि तू अ पर्सन लाइक मी हैज नो राइट टू कंप्लेन। तो बस कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। विल द इंडस्ट्री बी हार्श टू मी? आई डोंट नो। I still feel कि maybe there's a long way for me to become a part of it, for them to know me, for them to recognize me. But there are people like Raj Shandilya. He's one of the greatest filmmakers, and he gave me जनहित में जारी, है ना। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि भाई किसके चाचा ताऊ भतीजे हो, है ना, तुम्हारे पापा कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, क्या हो क्या नहीं। उन्होंने ऑडिशन देखा, उन्होंने कहा भाई मैं तुझे काम दूंगा। होपफुली जब ऐसे और भी डायरेक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे जिन्हें शायद फिल्मों से प्यार होगा और जो मुझे उस किरदार में देखेंगे और वो काम देंगे, मैं उन्हीं के भरोसे में। Absolutely, absolutely. But you have worked with several actors. कई लोगों के साथ आपने काम किया। कोई एक एक्टर का नाम बताइए जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे वापस से, कि एक बार और मुझे इनके साथ कोलैबोरेट करना है, वो समय थोड़ा कम था। कोई ऐसे एक्टर? अरे so many. अभी I was working on something with Nimrit Kaur Ahluwalia. What a fantastic human being. Amazing. I would want to work with her again. Shrishti Srivastava के साथ I would want to work again. Vijay Raz. Exactly. मैं वही वेट कर रही थी। Vijay Raz. I wanted to take his name सबसे पहले. But how is he as a person? What a guy. Yeah. Very sorted, very malang. एक बार डर लगता है उनको देखने से, पता नहीं, he has built his characters in that way, I guess. I think he's a very no bullshit person.
आई थिंक रवि सर के साथ भी यही है, लोगों को डर लगता है ना। पर क्या है, इतना इन लोगों को, इन सभी का एक्सपीरियंस है कि वो इंसान को देख के 2 मिनट में परख जाते हैं कि कितना दूध है कितना पानी। सो व्हेन पीपल आर यूज्ड टू बुलशिटिंग देयर वे अराउंड लाइफ, तो वहाँ पे वो नो बुलशिट एंटरटेन्ड है यार, कि आप हमारे साथ ना फालतू बातें मत करो। तो वो उस चक्कर में जब सारे आधे लोग डरने लगते हैं, तो फिर उनको, उन दूसरे डरे हुए लोगों को देख के अपन जैसे लोग डरने लगते हैं कि यार अरे इनसे दूर रहना ही रहना है। सो मेनी टाइम्स यू विल रियलाइज जिनसे लोग इतना डरते हैं, ये रहते हैं, ये हैं वो हैं, आप जाके पर्सनली बात करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ इजी दे आर टू वर्क विथ, हाउ इजी दे आर टू टॉक विद, द काइंड ऑफ विजडम दैट दे कैरी। एंड एंड कोई भार नहीं, पता है स्टारडम का। ये नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी बड़ी गाड़ी में आता हूँ, या वे ये वे अबे वो, कुछ भी नहीं। दे आर एज एक्टर्स ऑन सेट। ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिक्वायरमेंट ये आएगा कि कॉफ़ी पिला दो और पंखा चला दो, वो गर्मी बहुत है तो। मतलब ये तो हर इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है यार। So, ये इतने नखरे वाले लोग हैं, और इसीलिए शायद मेरी इनसे जमती भी है। मैंने आपके पुराने पिक्चर्स देख रही थी, ठीक है, तो कहीं लिखा था क्योंकि यू हैव वर्कड इन छिछोरे एंड ऑफ कोर्स पीपल विल रिलेट और टॉक अबाउट सुशांत सिंह टू यू। उनके साथ कैसा बॉन्ड था? टॉक टू मी अबाउट यार इट। वो आई ऑलवेज जोक अबाउट दिस कि छिछोरे वाज अ स्टोरी ऑफ 6 फ्रेंड्स, आई वाज द 7th फ्रेंड। मैं फ्रंट में नहीं था, मेरा पूरी पूरी फिल्म आप देखोगे तो आपको मेरा 1 सेकंड का स्क्रीन टाइम दिखेगा। मैं भागते हुए आता हूँ और हाफता हूँ, भाई लोग बेवड़ा, इतना है। सिर्फ बेवड़ा डायलॉग था, हाफना और भाई लोग भी मैंने ऐड कर दिया कि बेवड़ा बोल दूंगा तो आधे सेकंड में कट जाएगा, है ना। तो नितेश सर ने बोला कि चलो करने दो बच्चे को, 27 दिन से शूट कर रहा है। तो मैंने सुशांत को एक डिस्टेंस से ही देखा है ना, कि वो मेरे बगल में खड़े होते थे। मैंने देखा है कि हाउ ही यूज्ड टू यूज़ म्यूज़िक फॉर हिज परफॉर्मेंस, है ना, कि हाउ ही यूज्ड टू आइसोलेट हिमसेल्फ व्हेन ही नीडेड टू डू दैट, है ना। एंड दैट वुड हैपन व्हेन थ्रू सेंसरी डेप्रिवेशन, कि मैं अगर नॉइस कट कर दूँ तो मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ा कट हो जाऊँगा। समटाइम्स एज एन एक्टर यू नीड टू डू दैट। तो वो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स पहने, अब उसमें गाना चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, पर हेडफोन पहने, आइसोलेशन में है, आंखें बंद की, एंड यू आर इन द वर्ल्ड दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। देन यू कम बैक एंड देन यू परफॉर्म, है ना। सम विल कॉल इट, ओ ऐसे आप मैनिफेस्ट करते हो, इट्स अ प्रोसेस। आई हैव सीन हिम, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आयरन मैन बैक देन, इट्स अ ट्रायथलॉन। तो आप शूट कर रहे हो, शूट के बाद आपकी गाड़ी के पीछे आपकी साइकिल भी लगी है ना। तो आपको पता है कि मुझे दिन में 2 घंटे साइकिल चलानी है फॉर मी टू एबल टू डू दैट। सो I've seen he was a very disciplined person. I've seen he was very light. He loved Shahrukh Khan a lot. I love Shahrukh Khan a lot. So बीच में वो मस्ती होती रहती थी कि हे so, और हम साइड में बैठे देख रहे हैं यार, वी वर ऑल फैन बॉयज़। मेरे साथ 2-3 लोग और थे, ऐसे देख रहे हैं कि एक हमारा स्टार है ना, और एक हम सबका स्टार है शाहरुख खान, और उसका भी वही स्टार है। तो सभी सेट पे लाइक वी वर ऑल प्रोबेबली शाहरुख खान वर्शिपर्स एंड वी वुड कीप गोइंग। माहौल अच्छा था, यंग एनर्जी थी। इट when we lost him, it I think it shook all of us. It was, and he stood for all the right things, no. He stood for science, he stood for education, he stood for advancement in technologies, and he always wanted to learn. कभी गिटार सीखते थे, कभी टेलीस्कोप से तारे देखते थे। all these things, you realize these are the kind of superstars we probably deserve, we probably need, which inspire us to do more than to just look fancy and buy swanky cars, है ना। There was so much substance in him. तो when I think of him, I think of him very fondly, and Did you get any DMs for him? not really. नहीं? Not really. I don't think Like people keep asking you or something like that? Not नहीं? In fact, I had messaged him in April, क्योंकि जब मैं छिछोरे पे था तब तक मेरा कोई बड़ा काम मैंने क्रैक नहीं किया था। तो I had messaged him about on Instagram sometime in April कि भाई I have cracked my show and it's gonna be on Netflix, and I think you'll be really happy, because एक conversation थी हमारी where he spoke about theatre, how are you trying to better yourself as an artist, and but he never saw that. I don't think my message ever reached him. I wish he had. But anyway, I can keep talking about it and probably will
get sadder. Hmm. But we all miss him. The best tribute for him will be that actors like me, young actors like me, we follow his footsteps. We become very honest with our craft. We focus on hard work. We focus on learning new things. We focus on experiencing life, because I think as an actor it's very important that you experience life. जब जियोगे ही नहीं, झेलोगे ही नहीं, किसी चीज़ से गुजरोगे ही नहीं, तो फिर व्यक्त क्या करोगे, है ना? और ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप महसूस करो. अगर आपके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाए तो आप दूसरे का दर्द भी समझ सकते हो और उसको भी बयां कर सकते हो. So for all Sushant Singh Rajput fans and myself included, I think these are the learnings that we should take. Absolutely. But you like watching movies? I love watching movies. Yeah. But कोई ऐसी 3 मूवीज बताइए जो हमें देखनी चाहिए, मतलब हर एक ऑडियंस या कोई देख रहा है ये वीडियो, उन्हें देखनी ज़रूर चाहिए वो फिल्म. इट कैन बी हॉलीवुड, बॉलीवुड, एनीथिंग. मैं अगर आप बहुत प्यार में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ और हमारे अंदर खिटपिट है, तो हम शायद प्यार नहीं करते एक दूसरे से. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग आउट ऑफ लव and there's a difference between being angry and being disappointed and then choosing to not work on that relationship. I think there's this very beautiful film called Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wow. It has It's in Jim Carrey in it. Amazon Prime. I don't know what platform it's on. बहुत पहले आई थी, अभी कुछ दिनों पहले मैं वापस पहली बार थिएटर में जाके देखी, क्योंकि it was re-released in India. It's one of my most favorite films. If you are a young boy who wants to do better in life, who wants to overcome his circumstances and understand life a little better, watch this film called Rudy. Huh? And obviously watch this film called Rudy, and obviously Fight Club. Fight Club will encourage you to understand that Fight Club is a different movie. Fight Club is a different movie. Rudy is a different movie. Fight Club में there's Edward Norton and there is Brad Pitt. Today we live in a very capitalistic society where we feel कि यार घर में बड़ा सोफ़ा होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, बड़ा घर होगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, 250 करोड़ की गाड़ी होगी तो लगेगा कि आई हैव अराइव्ड. एंड उसमें हमारी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, और जब वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, हमको ऐसा लगता है हमने हमारी लाइफ इस चीज़ में बर्बाद कर दी, है ना? तो फाइट क्लब आई थिंक इज़ अ ग्रेट फिल्म टू वॉच दैट वे. बाकी बादशाह देखो यार. आशिक हूँ मैं, शायर भी हूँ. I love बादशाह. और क्या है, उड़ान. Please watch उड़ान. For everybody who has seen Ranveer Singh in so many ways and have not seen Lutera, please watch Lutera. Because I personally believe Ranveer Singh is one of the finest actors in our industry, and the world wasn't taking his acting talent seriously till Lutera happened. And you see a different shade of Ranveer Singh altogether, and all credit to him and of course Mr. Vikramaditya Motwane, who's also my most favorite. I think people will take more serious Ranveer Singh, have started taking more seriously Ranveer Singh after Dhurandhar now. You know, क्योंकि अभी की जो ऑडियंस आ रही है उस हिसाब से. तो धुरंधर तक पहुंचने की जो जर्नी है वो लुटेरा के बिना नहीं हो पाती. Correct, absolutely. नहीं तो. But there are many one who haven't watched Lutera, which is sad. They should have watched Lutera. I even loved Lutera. But we'll quickly play. अच्छा, you have some more. Okay. जनहित में सारी जरूर देखी हैं. ये सारी फिल्में देखे ना देखे, जनहित में सारी बहुत important देखी. Yeah, I love Janhit. But we'll quickly play 30 seconds with you. ठीक है? One director you want to collaborate with. विक्रमादित्य मोटवाने. One actor you want to collaborate with. सानिया मल्होत्रा. OTT or theatrical release? Both. Okay. Script or star cast? What matters to you? Script. Okay. Fame or good roles? Great roles. One Bollywood actor you admire? I admire plenty. From Nawazuddin Siddiqui to there are so many that I admire. To Pankaj Tripathi, Irfan Khan Saab, Ranveer Singh, Ranbir Kapoor. We have great actors. You can't just pick one. But I really admire Tom Cruise actually. One movie you wanted to be a part of? One movie, Top Gun. Okay. One actress is a crush material in Bollywood? All of them. They are so. One you have to name. Suggest, give me names. Maybe I can. There's Janhvi, there is Ananya, there is Khushi, there is many more. Juhi Chawla. Wow. Fanboy for life. Sorry it took me so long.
Juhi Chawla. Okay, okay. Explain who is Anud in one line. Can't be explained. Anud is the purest form of love. Anud is a very hardworking boy. He believes that he's very talented, and Anud hopes that one day the world also believes the same. And Anud hopes that there is only niceness and happiness in the world, and one day we'll reach there. Wish you good luck, Anud. Thank you so much. Thank you so much for talking to me. It was such a lovely conversation Likewise. with Pleasure is all mine, you. ma'am.